हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की एक दूसरी हम क्लास लेकर के आए हैं कि ये 6 क्लास के एनसीईआरटी से यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल 2020 की यूपीएससी में पूछा है। ठीक है, तो 2020 में यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको मेंटरशिप में मैं गाइड भी कर रहा हूँ। मेंटरशिप क्या है, यूट्यूब में आपको गाइड भी कर रहा हूँ कि आपको डेली जो है इतना इतना पढ़ना चाहिए। तो आप कैसे मेरे पर विश्वास बना सकते हैं? तो विश्वास का एक ही कारण है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल दिखाऊं कि मैं जहाँ से आपको सिलेबस में दे रहा हूँ चीज़ें कि ये यहाँ से पढ़िए आप, और वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको वो सवाल दिखाना चाह रहा हूँ। तो सीधे आप देखिए, मैं अपनी एनसीईआरटी की ही बुक जो मैं पढ़ता हूँ उसी से मैंने उठा करके ये रख दिया है। ठीक है, तो ये 8th क्लास मतलब अध्याय चैप्टर नंबर 8 है 6 क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी मैंने 4-5 दिन पहले एनसीईआरटी में 6 क्लास की एनसीईआरटी आपको कराई भी है अच्छे से, मतलब बोला है कि आपको कर लेना चाहिए इसको, आपने संभवतः किया भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़िए। यहाँ पर ये 6 क्लास की एनसीईआरटी का 8वां नंबर चैप्टर, आप खुद भी चाहे एनसीईआरटी आपके पास हो न्यू वाली, आप खोल करके इसको रख लीजिए। अशोक, यहाँ लिखा हुआ अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक, अब यहाँ से आप पढ़िए इसको, चाहे आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा अशोक अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। यहाँ से पढ़िए, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, इतना आपने पढ़ लिया। ये मैंने इसलिए लगा दिया कि आप देख पाओ कि 8 चैप्टर है 6 क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, आप 30 नंबर सवाल है 2020 का, आप पेपर देखोगे तो उसका 30 नंबर सवाल ए सीरीज का आप खोल करके अपने पास रख लीजिए, ए सीरीज। ठीक, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से शब्दों को चेंज किया यूपीएससी ने, जिसमें आप भ्रमित हो जाएं, लेकिन आपने कई बार जब पढ़ा होगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है जो, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। यही बात वहां पर, नुकसान पहुंचाना मतलब हानि पहुंचाना, एक ही बात तो हुई। अशोक सीधे आंसर है, आप चाहे उत्तर में देख लीजिए जाकर के। अब बताइए कि एनसीईआरटी में मैं आपको गाइड कर रहा हूं, डायरेक्ट सवाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सिर्फ एनसीईआरटी का मैंने गाइड किया। अभी तो मैं बहुत सारे सवाल तो मैं दिखाने नहीं चाह रहा हूं। दिखाने का मतलब मैं आपको, मतलब एक तरीके से क्यों फालतू की वीडियो बनाऊं, आपको केवल विश्वास दिखाने के लिए कि 1-2 प्रश्न उठा करके आपको दिखा देता हूं कि आपको मैं जो गाइड कर रहा हूं कि आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। मैंने एनसीईआरटी बताई कि 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी बोला, उसके भी 2 भाग है। इस तरह से वहाँ से भी प्रश्न उठा के बता दिया कि पहले चैप्टर से या इसके पहले भाग से 3रे नंबर चैप्टर से सवाल डायरेक्ट पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला कल मैंने दिखाया था। इसीलिए मैं केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसलिए कि आप जो है कम से कम मेरे ऊपर इतना विश्वास करें कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अच्छा खासा यूपीएससी का अनुभव है, पेपर देने का भी अच्छा खासा अनुभव है और मेंटरशिप में गाइड करने का भी अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसी तरह से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेंटरशिप में भी यही प्रोग्राम चला रहा हूँ कि उनको भी ऐसे गाइड करता हूँ कि ये बुक्स आपको ऐसे पढ़नी चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है इससे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको भी इसका लाभ मिले, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दी। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।